महंगाई डायन खायत जात है से पहले पीपली लाइव के उस गाने में जो लाइन थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, आमदनी बढ़ नहीं रही। $1 था 59 रुपए 13 पैसे का। उस वक्त प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनके आने से पहले तुलना की जा रही थी, अरे रुपया कमजोर कर दिया, 58-59 पर आ गया, यह तो प्रधानमंत्री की उम्र की तरफ जा रहा है। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? कथा सुननी है? नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, चुनावी नतीजे भी आ गए हैं और बल्ले बल्ले हुई बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की महाराष्ट्र में और बल्ले बल्ले हुई इंडिया गठबंधन की झारखंड में। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी लाडकी बहन योजना। महाराष्ट्र में 1,500 रुपए दिए गए, लाडला भाई बना दिया एकनाथ शिंदे को लोगों ने, जबरदस्त जनादेश भी दे दिया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो 89% था, लगभग 90%। 10 में से जो सीटें लड़ी 9 वो जीत गए। और उधर अगर हम झारखंड की बात करें तो मैया सम्मान योजना, 1,000 रुपए जो दिए जा रहे थे महिलाओं को, उन्होंने इंडिया की बल्ले बल्ले कर दिया। वो 2,500 का भी वो रकम बढ़ा दी है। तो मतदाता की भी बल्ले बल्ले हुई और गठबंधनों की भी बल्ले बल्ले। और इसमें एक बड़ी बात यह भी थी, हम लगातार इस बात की ताल ठोक रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं हम दुनिया की, और सबसे तेजी से दौड़ रही है विकास दर। तो ऑल इज वेल, सब चंगा सी। लेकिन अब आंकड़े आए हैं, विकास दर पर ब्रेक लग गया है। 21 महीने, पौने 2 साल की सबसे निचले स्तर पर विकास दर पहुंच गई है 5.4%। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं। तो जो ये सुपर स्ट्रक्चर, ये पूरी व्यवस्था जो खड़ी कर दी है कि भाई जल्दी ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं। आम जनता को ये नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, पर ये नारे बन गए हैं। तो इसके मायने क्या हैं? बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और महंगाई फिर से 6% की लक्ष्मण रेखा को पार कर गई है। और ऐसे में विकास दर का भी सुस्त होना, इसी से आपकी, मेरी, देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा होता है, अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और इसमें सबसे बड़ा पैमाना अगर कोई होता है तो वो है विकास दर का आंकड़ा। हम लगातार दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था बने हुए थे। अभी साल भर पहले तक 8.6% की हमारी विकास दर थी। 8 बल्कि मैं कहूं 6, 8.2, 8 से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर चल रही थी। और दुनिया हम पर एक भरोसा भी कर रही थी, भाई इमर्जिंग मार्केट है, हम विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, 3री भी हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर अब एक बुरी खबर आई। बुरी खबर यह कि जो दूसरी तिमाही है इस साल की, वित्त वर्ष 2025 की, हमारी अर्थव्यवस्था कहां 8.6, अब वो आ गई है 5.4 पर। आरबीआई का भी अनुमान था कि 7% हमारी विकास दर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये आंकड़े दरअसल आपके सर पर से गुजरते हैं ज्यादातर लोगों की, ये ईमानदारी की बात है। मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो विकास दर पर ब्रेक लगे हैं, आंकड़ा अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसमें सबसे बड़ा पुट मैन्युफैक्चरिंग का है।
जो हम उत्पादन करते हैं सीधा। ये आंकड़ा 14.25% था। ये गिरकर पिछले साल का ये गिरकर पहुंच गया है 2.2%। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। उत्पादन ही नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया अगर तेजी से नहीं घूमेगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, जिस कैपेसिटी पर, जिस क्षमता पर उनको चलना चाहिए या पहले जो चल रही थी, इसका मतलब क्या है? उत्पादन में कमी आ गई। उत्पादन में कमी क्यों आ गई? क्योंकि मांग गिर रही है। अभी त्योहारों का सीजन गया, बाजार पटे पड़े थे, ले जा एक पर एक फ्री ले जा, सेल का सीजन था, द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई थी, लेकिन ऑफ टेक नहीं हो रहा था। तो उत्पादन अब क्या कम हो गया उसके चलते? जब मांग नहीं आ रही तो उत्पादन कम हो गया। मांग क्यों नहीं आ रही? महंगाई डायन खा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर से 6% से ऊपर महंगाई दर चली गई है। और इसमें सबसे ज्यादा मार तो सब्जियों की महंगाई 42.18%, 57 महीने में सबसे ज्यादा। 5 साल, 57 महीने मोटे मोटे 5 साल होते हैं, पौने 5 साल। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी है, 15 महीने के सबसे उछले स्तर पर। और कमाई बढ़ नहीं रही, महंगाई डायन खायत जात है से पहले पीपली लाइव के उस गाने में जो लाइन थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, आमदनी बढ़ नहीं रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आमदनी का आलम, मैं आपको एक और बहुत ही अहम और दिलचस्प आंकड़ा बताऊंगा। 2019 में जो बचत थी आपकी मेरी, सब देशवासियों के मिलाकर, भाई हम बचत करते हैं ना, फॉर दैट रेनी डे, बुरे वक्त के लिए पैसा बचा कर रखते हैं, हमारी फितरत है ये। वी आर अ नेशन ऑफ होर्डर्स। तो 11,61,000 करोड़ रुपए की बचत थी पूरे देश की 2019-20 में। और अब 24-25 में बचत कितनी रह गई देश की? 6,52,000 करोड़, 44% की कमी आ गई है। तो बचत में कमी के मतलब क्या है? आमदनी बढ़ नहीं रही, और आमदनी से काम नहीं चल रहा, तो अपनी जमा जोखों में से भी हम खर्च करने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी है। सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूंगा, मैं आंकड़ों का ओवरलोड नहीं करना चाहता, वो कई बार ड्राइव जो है ना हमारे दिमाग की, वो भी क्रैश कर जाएगी ज्यादा मैंने आंकड़े आपको बता दिए तो। पिछले 1 साल में आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम विश्व गुरु हैं, 1,30,000 नौकरियां चली गई हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? 1,30,000 नौकरियां। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या कहती है कि देश में अगले 5 साल तो कम से कम हर साल 1 करोड़ 10 मिलियन जॉब्स, यानी कि 1 करोड़ नौकरियां सृजित करनी होंगी। तो नौकरियों का सृजन हो नहीं रहा, आमदनी बढ़ नहीं रही, बचत लगातार घट रही है, और विकास दर पर भी ब्रेक जो लग गए हैं उसके मायने क्या? सिर्फ कंस्ट्रक्शन, यहां पर नौकरियां इजाद होती हैं, सृजित होती हैं, यहां पर दहाई के आंकड़े में आ रहा है फिगर। और किसी ने अगर बचाया है अभी भी अर्थव्यवस्था को, फिर से वो संबल दिया है, अपने मजबूत कांधों का सहारा दिया है, वो है किसान देश के। 2% से जो बढ़ रहा था कृषि क्षेत्र, वो 3.5% से अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसा कोविड, कोरोना काल में, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में देश को मजबूती दी थी किसान ने। सफेद कपड़ा, ओ वो फिर देता दिख रहा है, लेकिन एमएसपी
पर खरीदी अभी भी नहीं हो रही, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिल रही। 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से वो कमाने पर मजबूर है। और इस सब में एक और अहम आंकड़ा ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो है रुपया। रुपया 84.5 पर पहुंच गया टू $1। $1 84.5। जब 2014 में बीजेपी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तब $1 था 59 रुपए 13 पैसे का। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनके आने से पहले तुलना की जा रही थी, अरे रुपया कमजोर कर दिया, 58-59 पर आ गया, यह तो प्रधानमंत्री की उम्र की तरफ जा रहा है। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।